आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के भरण पोषण भत्ता योजना के प्रथम चरण में कल 1500 करोड़ रुपए की धनराशि का ऑनलाइन किया हस्तांतरण। कहा, श्रमिकों के हितों का संरक्षण कर रही है सरकार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लखनऊ और बस्ती में जन विश्वास यात्रा में हुए शामिल। कहा, मोदी योगी सरकार जनता से किए वादे को कर रही है पूरा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी में कहा, योगी सरकार में उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर है अग्रसर। और 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए कल से प्रदेश में शुरू हुआ कोविड टीकाकरण अभियान। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण शुरू हो गया है। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार निरंतर संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के हितों को संरक्षण देने के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले श्रमिक शोषण का शिकार होते थे। उन्हें शासन की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलता था, लेकिन आज श्रमिकों को राशन कार्ड, मुफ्त अनाज, आवास और बिजली आदि की सुविधाओं के साथ अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी दिलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कल लखनऊ में असंगठित और संगठित क्षेत्र के 3 करोड़ 81 लाख कामगारों एवं निर्माण श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता वितरण किए जाने की योजना के प्रथम चरण में लगभग 1 करोड़ 50 लाख कामगारों को 1500 करोड़ रुपए की धनराशि का ऑनलाइन हस्तांतरण किया। इस योजना के प्रत्येक लाभार्थी को 500 रुपये प्रतिमाह की दर से 2 माह की धनराशि 1000 रुपये का वितरण किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने भारतीय मजदूर संघ के साथ मिलकर हर श्रमिक को 2 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी एवं 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर देने की व्यवस्था बनाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आज आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां एक स्वस्थ एवं समृद्ध उत्तर प्रदेश बनाने में अपना योगदान दे रही हैं। कोरोना काल के दौरान निगरानी समितियों के साथ मिलकर उन्होंने बेहतरीन कार्य किया है। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिका सम्मेलन तथा 754 आंगनबाड़ी केंद्रों का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को 8000 रुपये, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को 6500 रुपये और सहायिका को 4000 रुपये मानदेय देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2022 तक प्रतिमाह आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को 500 रुपये अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करा रही है। भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा कल राजधानी लखनऊ पहुंची, जहां पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यात्रा में शामिल हुए। इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार राज्य में माफिया राज और गुंडा राज को समाप्त कर विकास की नई कहानी लिख रही है। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, केंद्र में राज्य मंत्री कौशल किशोर, सांसद उपेंद्र रावत, प्रदेश सरकार में मंत्री आशुतोष टंडन, ब्रजेश पाठक, स्वाति सिंह और मोहसिन रजा उपस्थित रहे। इससे पहले बस्ती में श्री नड्डा ने जन विश्वास यात्रा के दौरान आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता ने जन विश्वास यात्रा को अपना अपार स्नेह और आशीर्वाद दिया है।
भाजपा के ईमानदार प्रयास और दमदार काम को जनता का भरपूर प्यार मिलेगा और प्रदेश में फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनेगी। इस अवसर पर राज्यसभा सदस्य शिव प्रताप शुक्ल, सांसद हरीश द्विवेदी और जगदम्बिका पाल भी मौजूद रहे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है और प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। स्मृति ईरानी ने कल अमेठी में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि योगी सरकार में प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अमेठी जिले में लगभग 293 करोड़ रुपए से निर्मित होने वाले राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया। साथ ही तिलोई में लगभग 86 करोड़ रुपए की लागत वाले 200 बेड के जिला स्तरीय रेफरल चिकित्सालय का लोकार्पण भी किया। उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा बेहद समृद्ध है, वह व्यक्ति, जाति, मत और मजहब नहीं देखती। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की तस्वीर को बदला है और प्रत्येक नागरिक की तकदीर को बदलने का कार्य किया है। उन्होंने सबका साथ सबका विकास का मंत्र दिया है। इस बीच अमेठी में भाजपा की जन विश्वास यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी प्रतिनिधि, कार्यकर्ता और जनता शामिल हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बच्चों के टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में करीब 1 करोड़ 40 लाख बच्चों को टीके लगाए जाएंगे। अभियान प्रारंभ हुआ है। रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई इसमें 1 जनवरी से ही प्रारंभ हो चुका था। प्रदेश में 15 से 18 वर्ष के बच्चों की कुल संख्या जो लक्षित है वह 1 करोड़ 40 लाख के आसपास है, जिन्हें यहाँ पर एक समय सीमा के अंदर टीकाकरण से आच्छादित करना है। कोवैक्सीन उन्हें देने के लिए सजेस्ट किया गया है और उसके लिए आज से प्रदेश के अंदर अकेले राजधानी लखनऊ में 2150 बूथों पर वैक्सीनेशन की कार्रवाई प्रारंभ हुई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात करते हुए किशोरों को भी मुफ्त में टीका उपलब्ध कराए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि प्रदेश से शीघ्र ही कोरोना पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में ओमिक्रॉन के केवल 8 मामले आए हैं, जिनमें 3 मरीज ठीक हो चुके हैं, शेष होम आइसोलेशन में हैं। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन तेजी से फैलता है, लेकिन डेल्टा वेरिएंट की तुलना में ये काफ़ी कमज़ोर है। लोग घबराएं नहीं, सतर्कता और सावधानी बरतें। लखीमपुर खीरी मामले की जांच कर रहे प्रदेश पुलिस के विशेष जांच दल एसआईटी ने 14 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। एसआईटी की ओर से कल लखीमपुर की एक स्थानीय अदालत में 5000 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया गया। इसमें स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के रिश्तेदार वीरेंद्र शुक्ला का नाम जोड़ा गया है। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता ने दावा किया कि एसआईटी ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को घटना का मुख्य आरोपी बताया। हालांकि बचाव पक्ष ने इसे खारिज कर दिया। एसआईटी ने आरोपियों पर आईपीसी की 2 और धाराएं जोड़ी हैं। इनमें से पहली धारा 177 है, जो मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित है, जबकि दूसरी धारा 201 है। इस मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा सहित 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लखीमपुर में कृषि कानूनों के विरोध के दौरान हुई घटना में 8 लोगों की मृत्यु हो गई थी। प्रदेश में इस सप्ताह फिर वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार कल से राज्य के पश्चिमी हिस्से के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर कल से ही अगले 3 दिनों तक वर्षा होने का अनुमान है। उधर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई स्थानों पर कोहरे के चलते आवागमन प्रभावित हुआ है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के भरण पोषण भत्ता योजना के प्रथम चरण में कल 1500 करोड़ रुपए की धनराशि का ऑनलाइन किया हस्तांतरण। कहा, श्रमिकों के हितों का संरक्षण कर रही है सरकार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लखनऊ और बस्ती में जनविश्वास यात्रा में हुए शामिल। कहा, मोदी योगी सरकार जनता से किए वादे को कर रही है पूरा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी में कहा, योगी सरकार में उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर है अग्रसर। और 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए कल से प्रदेश में शुरू हुआ कोविड टीकाकरण अभियान।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।